आपको याद होगा कि खगड़िया का पहले क्या हाल था। पहले क्या हाल था, जो पहले वाली सरकार थी तो वर्ष 2005 के पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो पहले वाला तो यही काम किया, हम लोगों ने तो सब काम किया है। और आप जानते हैं, अब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। करेंगे ला तो आप देख लीजिए कि भाई हम तो चाहते हैं, और जो होने लगा है, इस सब को वोट दे करके इनको जिताइए। और यही नहीं, और आगे बढ़ेगा और बिहार को बहुत ज्यादा विकसित करवा रहे हैं। जरा एक बार और खड़ा हो जाइए। तो आप जानते हैं 10 लाख नौकरी पूरा हो चुका है और उससे भी आगे बढ़ रहा है। और दूसरा जो 10 लाख रोजगार था वो शुरू से ही बढ़ते रहा, अब वो बढ़ करके हो गया है 40 लाख। अभी समझ लीजिए, दोनों मिलकर के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार जो हम लोग शुरू कराए थे 10-10 20 का न था, तो ये बढ़ गया। और अब आगे के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार होगा और नौकरी और बढ़ेगा। ये सब काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की सरकार तो सब कुछ करने में है, तो आप लोगों को यही ध्यान देना है। और फिर इसके अलावे सब तो काम करते थे। तो हम लोगों ने 2006 में तो पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकायों में, तो उसमें तो हमने तय कर दिया कि जो भी महिलाएं हैं उनका 50% रहेगा और उसको एकदम शुरू से ही 50% हो गया उनका। अब इतना ज्यादा तो कहीं नहीं, इतना बढ़िया हो गया महिलाओं के लिए। अब कोई पहले वाला महिला को भी देखता था जी, तो महिला को और पुरुष को सबको भी देखने के लिए कोई काम नहीं, तो इसीलिए सब काम किया गया बहुत अच्छे ढंग से, पूरे तौर पर उनको कर दिया गया। और जानते हैं, अब जो शुरू हम किए थे 2016-6 में और 2007 में, तभी सब तो होते होते अब तक 4 चुनाव हो चुका है। तो इतना सबसे बचते रहा, बहुत अच्छा काम हुआ है। और उसके बाद हम लोग एक बार जो है 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण दिया। अब वो तो चल ही रहा था। अब जानते हैं वो 2013 में हमने किया, लेकिन बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या पूरी है, लेकिन देश के अन्य जगहों पर इतना ज्यादा संख्या नहीं रहती है। जो हम लोगों ने सबके लिए कर दिया था 35% महिलाओं के लिए। और 2016 में महिलाओं को नौकरियों में भी 35% आरक्षण कर दिया है। सब तरह से पूरा का पूरा काम किया है। और दूसरी और एक बात है कि स्वयं सहायता समूह, वो तो पूरे देश भर का था। अब पूरे देश में हम लोग बाहर रहते थे, देखते थे कि वो सब स्वयं सहायता समूह का ठीक ही रहता। लेकिन जब हम पटना में काम कर रहे थे, शुरू किए, तो जाकर के हमने देखा, हमने कहा कि भाई संख्या इतना कम क्यों है। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का पूरा गठन किया और उसका नाम दे दिया जीविका। उसको हम जीविका दीदी भी कहते हैं। तो कितनी संख्या बढ़ गई, 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। समझ जाइए जीविका दीदियों का स्वयं सहायता समूह में। इधर तो हाल में 2024 में हम लोगों ने देखा शहरी क्षेत्रों में तो कोई खास बात नहीं था शहरी क्षेत्रों में, तो उसी में हमने फिर स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का कर दिया और भी काम तेजी से हो रहा है। और अभी तक तो लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां भी शहरी क्षेत्र में आ गई। तो आप समझ लीजिए कि जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ रही है, अब बढ़ेगी। आज जीविका दीदियों का जो सब जगह करवाए जीविका का स्वयं सहायता समूह में, हम तो सब जगह जा करके उनसे मिलते रहे। बहुत अच्छा, महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही थी।
और बहुत अच्छा है, बहुत ठीक ढंग से एक एक चीज को हमने देखा और उसके बाद इधर भी उनके लिए और सहायता के लिए किया। तो पहले वाला किसी को करता था जी, तो इसी तरह से हम लोगों ने सब काम किया गया और शुरू से ही हमने सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी जो कमी थी और पहले डिमांड करते रहता था, तो हमने काफी काम कर दिया और उसके लिए मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया जाएगा, हम लोगों ने कर दिया। तो इस तरह से सब जगह से सबको मदद किया है। हाल में हमने कई नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है जिस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को तो उनके लिए तो मात्र 400 पहले था, अब उसको बढ़ा करके हम लोग कर दिए हैं 1100 कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। अब 2018 में भी क्या हुआ था, हम लोगों तो शुरू से किए थे सब चीज को, हर घर बिजली। अब पहले वाले के सरकार में क्या हालत था जी, इवन पटना तक में 8 घंटा 9 घंटा रहता था, कहीं कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों ने तो जैसे ही सरकार बनाई और तब से सब जगह के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया और शुरू से ही सब जगह करते करते और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब उसके बाद तो इतना पैसा हम लोगों को लगा था कि बहुत थोड़ा सा शुरू से ही सरकार तरफ से बहुत सस्ती दर पर हम लोगों ने बिजली के लिए सबको घर में दिए थे। लेकिन बाद में हमको अच्छा नहीं लगा कि उसको किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा नहीं उनको मिलना चाहिए, बल्कि वो कहीं वो ना पैसा दे, बल्कि इसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया जाएगा। और अब उसको सबको हो गया है बिजली मुफ्त, अब कोई पैसा नहीं। हम तो अभी भी करेंगे, बिजली तो सरकार से आपको मुफ्त में मिल रहा, फायदा है ये है, लेकिन उसके बाद आपके घर में भी सरकार की तरफ से हम बनवा देंगे, तो इसका तो फायदा हो ही रहा है बिजली का, और ऊपर से भी आपको फायदा होगा। तो ये सब काम करता हो जाएगा, बहुत अच्छा सबके लिए, सब तरह से पूरे तौर पर हर तरह से किया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो इतना ज्यादा सब काम कर दिया है, अब कर ही रहे हैं। अब उसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है हर तरह से, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं उसी तरह से वो एकदम कर रहे हैं। सबसे पहले जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उन लोगों ने 2018 में देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया। उन्होंने फिर बिहार में भी इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में करा दिया, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से तो कुछ चीजों को बता रहे हैं एकदम पूरे तौर पर। अब इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और जानते हैं वो तो आते हैं विभिन्न जगहों पर और केंद्र सरकार से पूरा का पूरा बिहार को भी पूरे तरह से सहयोग हो रहा है और अपने से भी बहुत तरह का काम करवा रहे हैं। और जहां कोई कमी रहती है उसको दूर करने के लिए सारा काम करते हैं। तो इतना बढ़िया सारा काम हो रहा, एक एक तरह से भी काम हो रहा है जो आपको हम कुछ बताए, और सारा काम वो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि बिहार का अपना और केंद्र का पूरे तौर पर काम हो रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है, ये सब चीज होने वाला है।
अब खगड़िया जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि खगड़िया का पहले क्या हाल था। पहले क्या हाल था, जो पहले वाली सरकार थी तो वर्ष 2005 के पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था और उसके बाद जो हम लोगों की सरकार बनी तब से हम लोगों ने काम किया। और आप जान लीजिए, आप यही खगड़िया में अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न: इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया, और खगड़िया के पथ एवं पुल निर्माण भी हुआ। कोसी नदी के डुमरी घाट पर BP मंडल सेतु को ठीक कराया गया और खगड़िया सहरसा पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया और सिमरिया खगड़िया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया। और खगड़िया से सहरसा पथ निर्माण कार्य चल रहा है। तो बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन के कार्य, बागमती नदी के तटबंध को ठीक किया जा रहा है और खगड़िया टाउन को बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण कराया गया। और खगड़िया जिले में आप तो जानते हैं, अब जिला में तो अभी तो मात्र 73 पंचायती राज संस्था उन लोगों का हुआ। तब सबको पहले वो था, तब चाहते थे तो कोई कहीं था तो वहीं नहीं हो पाता था, हमने कहा कि नहीं दूसरा चाहते। तब बचे हुए पंचायत सरकार का काम तेजी से हम चलवा रहे हैं। अब इसी साल पूरा हो जाएगा, सब तरह से काम होगा। तो एक एक तरह से काम होता है। और 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी में विभिन्न राज्यों में हम गए और जो भी कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी वहाँ देख दाख करके और मीटिंग करते थे, हम बताते थे कि ये पता चला है। लोग बैठे हुए थे कि आप लोग भी बताइए। सब चीज़ को लेकर के हम लोगों ने कब सब किया कि पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। और इसमें जो है आपके खगड़िया जिले की जो हम लोगों ने देखा था, सब कुछ किया था, 7 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, एक एक तरह से काम हुआ है। आज जिसमें जरा सा खगड़िया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, बागमती नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, नगर सुरक्षा बांध पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और बूढ़ी गंडक नदी पर पुल एवं पथ का निर्माण किया जा रहा है और गोगरी बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। अब बेलदौर से स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और खगड़िया से बखरी बस स्टैंड तक पथ का निर्माण कर, सब जगह से काम आप लोगों के हित में पूरा का पूरा ये सब किया जाएगा। और उसके बाद अकौली विधानसभा है, तो यहाँ के तुम उम्मीदवार हैं रामचंद्र सदा जी। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, अलौली विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज एवं स्थापना की गई है, आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण कराया गया और फूलतोड़ा घाट से और कुशेश्वर स्थान तक नए पथ एवं पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 156 ग्रामीण सड़कों तथा 13 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कराया है। अब इस विधानसभा में एक विद्युत उपकेंद्र एवं 4 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया, तटबंध निर्माण कार्य कराया गया और बागमती नदी के तटबंध का जीर्णोद्धार कराया गया। आपको बता रहे हैं कि यहाँ के लिए भी, अलौली के लिए भी सब काम कराया गया और उसके पहले जो आपका जिला है उसके लिए भी बहुत काम किया, पूरे बिहार के लिए सारा काम किया गया। आप फिर आपको एक बार बता देते हैं
कि वर्ष 2005 से पहले पूर्व बिहार ऐसी हालत में था, हम लोगों के आने के पहले लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो पहले वाला तो यही काम किया, हम लोगों ने तो सब काम किया है। और आप जानते हैं अब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ के द्वारा, यहाँ की सरकार का और केंद्र सरकार के द्वारा, और ये सब जो काम हो रहा है, तो आप जान लीजिए कि बिहार बहुत विकसित शुरू हो गया है और बहुत ज्यादा विकसित होगा, एक बहुत अच्छा सब कुछ बनेगा और किसी को छोड़ता नहीं है, हर किसी के लिए काम किया जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए सारा काम हम लोगों ने किया है। तो इसलिए अब अलौली विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जदयू के उम्मीदवार श्री रामचंद्र सदा जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सबसे तो हम यही अनुरोध करेंगे, तो आप देख लीजिए कि भाई हम तो चाहते हैं और जो होने लगा है इस सब को वोट दे करके इनको जिताइए, और यही नहीं और आगे बढ़ेगा और बिहार को बहुत ज्यादा विकसित करवा रहे हैं। अब देश में कुछ ही राज्य है बढ़ा हुआ, अब उसी तरह से पटना यहाँ के एक साथ से जो राज्य में किया जाता है और केंद्र सरकार का इतना बड़ा सहयोग है, तो इन सब चीजों के लिए बहुत आगे बढ़ने जा रहा। इसीलिए तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि इनको भाई जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छा काम किया। देखिए, आइए अब एक बार फिर लगाइए, हाथ उठा के लगाइए। तो चलिए, आप सबको भारी मतों से जिताइएगा और मैं आप सबका नमन करता हूं। और आप सबने जिस प्रकार से बात किया है और अच्छी संख्या में भी सब दिन मीटिंग में रहते हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार और खड़ा हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।